नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की कर्नल कर्ण व कैप्टन असलम सीरीज की एक मज़ेदार कॉमिक्स शेरों का खजाना। शेरों का खजाना, लेखक अंसार अख्तर, काल दिग्दर्शक प्रताप मुलिक, चित्रकार चंदू, कैलीग्राफी उदय भास्कर। कर्नल कर्ण व कैप्टन असलम सीरीज। एक दिन भारतीय इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर में, कर्नल, मैं तुम्हें एक खजाना तलाश करने के अभियान पर भेजना चाहता हूँ। आदेश दीजिए सर। तुम्हें कशाई देश जाना होगा। यह देश 2 टापुओं पर बसा हुआ है और वहाँ की कुल आबादी 50 लाख है। उन दोनों टापुओं का नाम कशाई और सारंग है। मैं कसाई के बारे में जानता हूँ सर। फिर तो यह भी जानते होंगे कि आजकल वहाँ जो सरकार है वह हमारी शत्रु है और उस पर अमेरिका तथा इजराइल का बहुत प्रभाव है। जी हाँ, जानता हूँ। मुझे यह भी पता है कि कशाई देश एक बागी संगठन उस सरकार का तख्ता उलटकर वहाँ लोकतंत्र लाना चाहती है। बिल्कुल ठीक। उस बागी संगठन का नाम नाकाशाली है। स्थानीय भाषा में उसका अर्थ नौशेर है। इसी संगठन के लीडर ने हमारी सरकार की मदद मांगी है। हमें उनका एक गुप्त संदेश मिला है जिसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतना कहकर जनरल ने कागज पर लिखा हुआ एक संदेश कर्ण के सामने रख दिया। कर्ण उस संदेश को पढ़ने लगा। भारत सरकार जानती है कि हम अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास लड़ने के लिए न हथियार हैं और न धन है। हमें पता चला है कि एक जनरल ने दूसरे विश्व युद्ध के समय में लूट का बहुत सा सामान जमा किया था और कशाई देश के पहाड़ों में किसी जगह छुपा दिया था। जनरल ने अपने इस खजाने का राज एक कविता की 9 पंक्तियों के रूप में अपने 9 साथियों को बताया था। हर एक को एक एक पंक्ति ही बताई गई थी, यानी जब तक वह 9 व्यक्ति न मिले कविता पूरी नहीं हो सकती थी और कोई एक अकेला खजाने तक नहीं पहुंच सकता था। उस लड़ाई में जनरल मारा गया। इसके साथ ही उसके वफादार साथियों में से 4 आदमी भी मारे गए। केवल 5 जीवित रहे। उनमें से हम 3 आदमियों को जानते हैं, यानी अब तक हमें 3 पंक्तियां मालूम हो चुकी हैं। इधर सरकार भी इजरायली जासूसों की मदद से वह खजाना तलाश करने में लगी हुई है। अगर वह खजाना हमें मिल जाए तो हम हथियार खरीदकर अपनी लड़ाई जारी रख सकते हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। कुछ ऐसे आदमी भेजिए जो खजाना तलाश करने में हमारी मदद कर सकें। जनरल यादव और कर्नल कर्ण के मध्य हुई इस मीटिंग के 3 दिन बाद कशाई देश के निकट समुद्र में एक पनडुब्बी ने सिर उभारा। पनडुब्बी के भीतर नेवी के स्टाफ के साथ कर्नल कर्ण और कैप्टन असलम भी थे। ओके असलम, मैं चलता हूँ। मेरे जाने के बाद तुम पनडुब्बी को पानी में नीचे ले जाना और इसी क्षेत्र में घूमते हुए मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। आप इतने खतरनाक मिशन पर अकेले जा रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी पनडुब्बी की छत में दरवाजा खुल गया और वह दोनों ऊपर आ गए। चिंता न करो असलम, मैं इस समय 1 मैन आर्मी की तरह हूँ। मेरे थैले में ऐसे ऐसे हथियार हैं कि मैं अकेला ही पूरी फौज का मुकाबला कर सकता हूँ। लेकिन आप 100 मीटर ऊंची उस सीधी चट्टान पर कैसे चढ़ेंगे? मैं चढ़ जाऊंगा। अब मैं चलता हूँ। नाकाशाली का लीडर मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। ओके, विश यू गुड लक। उसके बाद कर्ण ने पनडुब्बी से समुद्र में छलांग लगा दी और पानी के अंदर तैरता हुआ उस चट्टान की तरफ बढ़ने लगा जिसे डेथ रॉक कहा जाता था, यानी मौत की चट्टान। 1 घंटे तक लगातार तैरने के बाद उसने उस चट्टान के नीचे से सिर उभारा। इस चट्टान पर चढ़ने में काफी मुश्किल पड़ेगी, लेकिन मुश्किल कम करने में ही तो उसे आनंद आता था। 3 घंटे के कड़े परिश्रम के बाद वह ऊपर पहुंचने में सफल हुआ, लेकिन जैसे ही उसका सिर चट्टान से ऊपर उभरा, आ जाओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। उसने गर्दन घुमाकर आवाज की दिशा में देखा। यह नाकाशाली का सदस्य नहीं हो सकता। उसे तो मुझसे यहाँ से कुछ दूर 1 मील के किनारे मिलना था। जल्दी ही वह व्यक्ति निकट आ गया। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत, कहने के साथ ही उसने अपना पांव उठाकर बूट की एड़ी कर्ण के हाथ पर मारी। आई! कर्ण ने तेजी से अपना हाथ खींच लिया और एक हाथ के सहारे चट्टान पर लटका रहा।
तभी उस व्यक्ति ने कंधे से राइफल उतारी और उसके बट का वार कर्ण के सिर पर किया। मगर उफ! अपने आप को उस वार से बचाने के साथ ही कर्ण ने उस व्यक्ति की टांग पकड़कर उसे एक झटका दिया। फलस्वरूप वह व्यक्ति हवा में उछलकर उसके ऊपर से होता हुआ 100 मीटर नीचे गिरता चला गया। तत्पश्चात कर्ण ऊपर चढ़कर चट्टान पर लेट गया। कौन था वह? क्या मेरे यहाँ आने का राज खुल चुका है? मुझे जल्दी से जल्दी नाकाशाली के लीडर से मिलना चाहिए। फिर उसने अपने थैले से छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर पनडुब्बी में असलम से बात की और उसे सारी घटनाएं बताने की बात कहा। पता नहीं वह शत्रु कौन था। मैं अब आगे जा रहा हूँ। प्लीज बहुत सावधान रहिए। बात करने के बाद उसने गोताखोरी का लिबास उतारकर फेंक दिया। अब वह सादे लिबास में था। थोड़ी देर बाद वह उठकर उस झील की तलाश में चल दिया जहां उसे नाकाशाली के लीडर से मिलना था। इस क्षेत्र के नक्शे के अनुसार वह जल्दी ही झील के किनारे पर पहुंच गया। यही वह झील है। मैं तो ठीक समय पर पहुंच गया हूं। देखो वह कब आता है। उसे केवल 10 मिनट प्रतीक्षा करनी पड़ी। तुम जो भी हो मेरी राइफल के निशाने पर हो, हिलना मत वरना गोली शरीर के पार हो जाएगी। आवाज सुनकर कर्ण चौंका, लेकिन अगले पल खुद सोचकर कहा, मैं समुद्री शेर हूँ। यह कोड वाक्य था। इस वाक्य से नाकाशाली के लीडर को उसकी पहचान करनी थी। तुरंत ही चट्टान के पीछे से एक सुंदर औरत निकलकर सामने आ गई। मैं नाकाशाली हूँ। तुम इंडिया से आए हो? यस, मेरा नाम कर्नल कर्ण है। तुम नाकाशाली की मेंबर हो? हाँ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। प्रतीक्षा तो मेरी एक हत्यारा भी कर रहा था। यह कहकर कर्ण ने उसे अपने ऊपर हुए हमले की पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, तुम लोगों ने तो कहा था कि मेरा यहाँ आना राज रहेगा। फिर एक शत्रु को मेरे आने का पता कैसे चला? मुझे खुद हैरानी है। उस हत्यारे का जो हुलिया बताया है उससे मुझे एक व्यक्ति पर संदेह हुआ है, लेकिन मैं अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकती। बातें करते हुए वह आगे चल दिए। यह पहाड़ियां और जंगल काफी खतरनाक हैं। हाँ, इस तरफ आम आदमी नहीं आते क्योंकि अफवाह है कि यहाँ एक खूनी जादूगर कोम्बा की आत्मा रहती है जो इंसानों का खून चूस लेती है। तो क्या तुम्हें उस आत्मा से डर नहीं लगता? मैं इस बकवास पर विश्वास नहीं करती। अच्छा, तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? मैं तो अकेला ही आया हूँ। अकेले तुम क्या कर सकते हो? कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ। तुमने सर्कस के जोकर को तो देखा ही होगा। वह सर्कस में कलाबाजी का काम भी करता है, घोड़ों पर भी सवारी करता है, तार पर साइकिल भी चला लेता है। फिर जोकर तो जोकर ही होता है। मैं भी जिंदगी की सर्कस में एक जोकर की तरह ही हूँ। औरत ने फिर कुछ पूछने के लिए मुंह खोला तो कर्ण ने उसकी बात काटते हुए कहा, अब तुम मुझसे ही सवाल किए जाओगी या अपने बारे में भी कुछ बताओगी? अपने ठिकाने पर चलकर बताऊंगी। यहाँ ज्यादा देर बाहर रहना खतरनाक है। किसी समय भी फौजी गश्ती दल आ सकता है जो इन पहाड़ियों में बागियों को ढूंढते रहते हैं। कुछ दूर पहुंचकर उस औरत ने राइफल की नाल से एक स्थान की झाड़ियां हटाई। यह मेरा ठिकाना है। यह गुफा? औरत के साथ वह गुफा में प्रवेश हुआ। जगह तो तुमने अच्छी चुनी है। एक मोड़ घूमकर वह काफी खुली जगह में पहुंच गए जिसको कमरे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। तो आप यहाँ रहती हैं? हाँ, बैठ जाओ। कर्ण घास के बिस्तर पर बैठ गया। औरत उसके सामने बैठ गई तो कर्ण ने कहा, अब मुझे बताओ कि तुम्हारी पार्टी नाकाशाली का चीफ कहाँ है? मैं ही चीफ हूँ। मेरा नाम सामी है। तुम चीफ हो? नाकाशाली संगठन तुम चलाती हो? मैं अकेली नहीं हूँ। हम 9 औरतें हैं। पहले यह संगठन हमारे पति चलाते थे, लेकिन उनको सरकार ने गिरफ्तार करके मार डाला। अतः उनके बाद संगठन को चलाने का बीड़ा हम 9 शेरनियों ने उठा लिया। कर्ण का आश्चर्य अभी तक कम नहीं हुआ था। उसने पूछा, इतना खतरनाक काम करते हुए तुम औरतों को डर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के किसान और मजदूर सब हमारे साथ हैं। हम हमेशा इन गुफाओं में नहीं रहती, बल्कि गांव में उन्हीं किसानों और मजदूरों के घरों में रहती हैं। तुम भी अब मेरे साथ चलोगे। हमें जोरो गांव पहुंचना है। जोरो गांव? क्यों? उसी गांव में हमारा ठिकाना है। मगर एक दुख की बात भी है।
वह क्या? हमारी एक साथी गायब हो गई है। उसका नाम एनी है। वह गायब कैसे हो गई? तुम्हें यह तो मालूम ही है कि आजकल हमारे देश में इजरायली और अमेरिकी जासूस हर जगह फैले हुए हैं। हाँ, मुझे मालूम है। एनी एक फौजी अफसर से मिलने गई थी जिसको खजाने की एक पंक्ति मालूम थी। एनी को उससे वह पंक्ति मालूम करनी थी और आज उसे वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं आई। शाम को मुझे पता चला कि उस फौजी अफसर की लाश उसके घर में मिली है। इसका अर्थ है एनी ने एक पंक्ति उससे मालूम कर ली है, लेकिन उसको या तो सरकार के जासूसों ने पकड़ लिया है या फिर इजरायली जासूसों ने पकड़ लिया है। क्या तुम उन इजरायली जासूसों में से किसी को जानती हो? नहीं, मगर हम उनका हेडक्वार्टर जानते हैं। कहाँ है उनका हेडक्वार्टर? इसी पहाड़ी के एक सिरे पर एक पुराने किले का खंडर है। उस खंडर के नीचे सुरंगों का जाल बिछा हुआ है। उन्हीं सुरंगों में उन जासूसों ने अपना गुप्त अड्डा बनाया हुआ है। तो हम एनी को छुड़ाने वहां चलेंगे। तभी अचानक सुरंग के मुहाने की ओर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। मर गए, यह तो गश्ती दल का कुत्ता लगता है। लालटेन बुझाओ। सामी ने तुरंत लालटेन बुझाकर गुफा में अंधेरा कर दिया। अब क्या करें? लगता है कुत्ते ने हमारी गंध पाली है। गश्ती दल में कितने सिपाही हो सकते हैं? 4-5 तो होंगे ही, लेकिन हम गुफा के अंदर रहकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन कोम्बा जादूगर की आत्मा तो उनका मुकाबला कर सकती है। सामी ने आश्चर्य से कहा। क्या मतलब? मतलब तुम चुपचाप यहीं बैठकर देखती रहो, मैं उनसे निपटता हूँ। कहते हुए कर्ण ने अपने थैले से लोहे के लंबे नाखून वाला एक दस्ताना निकालकर पहन लिया था। फिर वह गुफा के मुहाने के निकट पहुंचकर दीवार से लगकर बैठ गया और कंठ से आवाज निकाली। आवाज इतनी खतरनाक थी कि कुछ क्षण के लिए बाहर खड़ा कुत्ता खामोश हो गया। तभी कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज गुफा में से आई है। कहीं यह कोम्बा जादूगर की आत्मा की आवाज तो नहीं? कर्ण मुहाने के निकट बैठा बाहर की आवाजें सुन रहा था। यह आत्मा नहीं, कोई जंगली जानवर है। कुत्ते को अंदर भेजो। टाइगर, अंदर जाओ। तुरंत ही गुफा के मुहाने पर एक बड़ा सा खतरनाक कुत्ता दिखाई दिया। अगले पल वह छलांग लगाकर कर्ण के ऊपर आ पड़ा। कर्ण ने अपने आप को बचाते हुए दस्ताने के नुकीले नाखूनों से कुत्ते की थूथने की गाल और मांस नोच डाला। कुत्ते ने घबराकर कर्ण को छोड़ दिया और गुफा से बाहर भागा। अरे, कुत्ते को क्या हुआ? लगता है अंदर सचमुच कोम्बा का भूत है। भागो यहाँ से, कोम्बा खून चूस लेगा। कर्ण ने उनकी आवाजें सुनकर पुनः मुख से एक भयानक चीख निकाली। इस चीख को सुनकर बाहर खड़े चारों सिपाही डर कर भाग खड़े हुए। कुत्ता पहले ही भागकर गायब हो चुका था। 10 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद कर्ण ने जोर से कहा, सामी, वह भाग गए। अब तुम लालटेन जला सकती हो। एक बार फिर गुफा में प्रकाश हो गया। सामी ने कर्ण को प्रशंसात्मक दृष्टि से देखते हुए कहा, तुम बहुत अक्लमंद और बहादुर हो कर्नल। तुमने बिना खून खराबा किए उनको भगा दिया। थैंक्स सामी। मैं अकारण किसी को मारना पसंद नहीं करता। वह बेचारे तो अपनी ड्यूटी दे रहे थे। तभी सामी ने अपनी राइफल उठाते हुए कहा, अब हम यहाँ से चल रहे हैं। रात हम एक दूसरे ठिकाने पर गुजारेंगे। कहाँ? किले के खंडरों के पास ही एक किसान की झोपड़ी है। वहाँ हमें कोई नहीं देख पाएगा। ओके, चलो। कुछ देर बाद वह दोनों अपना अपना सामान उठाए जंगल में जा रही थी। सावधान रहना, हो सकता है वह सिपाही यहीं कहीं छुपे हुए हों। अब वह यहाँ नहीं हो सकते। सब बहुत डर गए थे। तभी घनी झाड़ियों से निकलकर एक कुत्ता सामी पर आ पड़ा। कर्ण तुरंत संभला और अपने लिबास से खंजर निकालकर कुत्ते पर झपटा। बचाओ! कर्ण ने कुत्ते के शरीर में 3-4 बार खंजर मारा। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद कर्नल। क्या यह वही कुत्ता था? हाँ, यह डर कर झाड़ियों में घुसा हुआ था। चलो, अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद कोई अप्रिय घटना नहीं घटी और वह अपनी मंजिल पर पहुंच गए। इस झोपड़ी में हम शांति से रात गुजार सकते हैं। अंदर चलें? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।
धन्यवाद।